तो दोस्तों, जिनका वेस्ट बंगाल में एक सरकारी नौकरी पाने का सपना है, उनके लिए आखिरकार एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एक बम्पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये एक जोरदार अपॉर्चुनिटी है, तो चलिए इसकी सारी जानकारी को एकदम डिटेल में समझते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 8,477 से भी ज्यादा वैकेंसीज। वेस्ट बंगाल में एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करने का इससे बेहतर मौका शायद ही मिले। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हजारों सीरियस कैंडिडेट्स के लिए एक गोल्डन चांस है। इस पूरी चर्चा में हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कवर करेंगे। वैकेंसीज कितनी हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, अप्लाई कैसे करना है, और हाँ, आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी टिप्स। तो पूरी क्लैरिटी के लिए एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा मौका है क्यों। देखिए, ये गवर्नमेंट एडेड और स्पॉन्सर्ड स्कूल्स में नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए पहला स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट यानी SLST है। इसका मतलब साफ है, ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट है जो पूरे स्टेट में एक फेयर सिलेक्शन प्रोसेस को इंश्योर करेगा। इतने बड़े स्केल पर क्लर्क और ग्रुप डी की भर्ती आना अपने आप में ही एक हिस्टोरिक मौका है। यहां जरा ब्रेकडाउन पर नजर डालिए। ग्रुप डी पोस्ट्स के लिए हैं पूरी 5,488 वैकेंसीज और क्लर्क पोस्ट के लिए हैं 2,989 वैकेंसीज। मतलब अलग अलग क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट्स के लिए यहां भरपूर मौके हैं। अभी से अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से तैयारी शुरू करने का यह बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। चलिए अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट की, इंपॉर्टेंट डेट्स। एक भी तारीख अगर मिस हो गई ना, तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इन डेट्स को अभी के अभी नोट कर लीजिए या फोन में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ध्यान दीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशंस 3 नवंबर 2025 से शुरू होंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 3 दिसंबर 2025 और टाइम पर गौर कीजिए, शाम 5 बजे तक। इस बात को दिमाग में फिट कर लीजिए, शाम 5 बजे, रात के 12 बजे नहीं। हाँ, फी पेमेंट आप उसी दिन रात 11:59 तक कर सकते हैं और रिटन एग्जाम जनवरी 2026 में हो सकता है। मतलब तैयारी के लिए टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा, अब आते हैं उस सबसे जरूरी सवाल पर कि इस भर्ती के लिए आखिर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अपनी एलिजिबिलिटी को बहुत ध्यान से सुनिए और चेक कीजिए कि क्या आप इन कंडीशंस को पूरा करते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझना बहुत आसान है। अगर आप क्लर्क पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका माध्यमिक यानी 10th पास होना जरूरी है। वहीं ग्रुप डी के लिए सिर्फ क्लास 8th पास होना काफी है। दोनों ही पोस्ट्स के लिए एज लिमिट 18 से 40 साल रखी गई है और इसकी काउंटिंग 1 जनवरी 2025 के हिसाब से होगी। और हाँ, गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से रिजर्व्ड कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। SC और ST कैंडिडेट्स को 5 साल का, OBC कैंडिडेट्स को 3 साल का और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स को पूरे 8 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिए, वेस्ट बंगाल के बाहर के स्टेट्स के कैंडिडेट्स भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट माना जाएगा। उन्हें किसी भी तरह का रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलिए, एलिजिबिलिटी तो समझ ली, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सिलेक्शन तक पहुंचने का रास्ता कैसा होगा। मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कैंडिडेट्स को आखिर किस बेसिस पर चुना जाएगा। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में बेसिकली 3 स्टेजेस होंगे। सबसे पहला होगा एक OMR बेस्ड रिटन एग्जाम। इसे क्लियर करने के बाद आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस और अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसका इवैल्यूएशन होगा। और फाइनल स्टेज होगा इंटरव्यू। एक चीज ध्यान रहे, क्लर्क पोस्ट के लिए इंटरव्यू के साथ साथ कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट भी होगा। और अब सुनिए इस भर्ती की सबसे बड़ी खुशखबरी, ऐसी चीज जो आपकी एग्जाम स्ट्रैटेजी को पूरी तरह बदल सकती है। इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सिर्फ एक गुड न्यूज नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। इसका मतलब है कि आप बिना मार्क्स कटने के डर के हर एक सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज को लेकर भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और बंगाली दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं उस भाषा में अपना एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अब जब सारी डिटेल्स पता चल गई हैं तो सवाल उठता है कि अप्लाई कैसे करना है। एक बात बिल्कुल साफ है, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। किसी और तरीके से फॉर्म मत भेजना। ये रही ऑफिशियल वेबसाइट www.westbengalssc.com। इसका एड्रेस ध्यान से देख लीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ इसी वेबसाइट से अप्लाई करना है। इससे मिलती जुलती किसी भी फेक वेबसाइट से बिल्कुल सावधान रहिएगा।
अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए दोनों ही पोस्ट के लिए फीस 400 रुपए है। वहीं एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट्स के लिए ये फीस 150 रुपए रखी गई है। और अब इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर कुछ बहुत जरूरी बातें और टिप्स ये फॉर्म भरते वक्त और तैयारी के दौरान आपके बहुत काम आएंगी। इन पॉइंट्स को गलती से भी इग्नोर मत करना। कुछ बातें बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। पहला, फॉर्म बहुत ध्यान से भरना, क्योंकि बाद में करेक्शन का कोई मौका नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर एक से ज्यादा फॉर्म भर दिए तो सिर्फ आपका आखिरी एप्लीकेशन ही वैलिड माना जाएगा। तीसरा, अधूरा या गलत फॉर्म सीधे रिजेक्ट हो सकता है। और मेरी पर्सनल सलाह, आखिरी डेट का इंतजार मत करना। सर्वर रश से बचने के लिए जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर देना। हमेशा याद रखिएगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, ये रोज रोज की जाने वाली छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा होती है। तो आज से, अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। हर दिन किया गया एक छोटा सा एफर्ट आपको अपनी मंजिल के और करीब ले जाएगा। तो अब आखिरी सवाल आपसे है, क्या आप अपनी सरकारी नौकरी पक्की करने के लिए तैयार हैं? अगर जवाब हाँ है तो आज से ही एक्शन मोड में आ जाइए। इस जानकारी को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। हमारी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।